और x का मान यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा करना गलत होता है। क्यों गलत होता है तो ध्यान दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो स्टूडेंट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरे क्लास में एक लड़की ने मुझसे ये सवाल पूछा और इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि उन स्टूडेंट को भी क्या हो पता हो जाए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आज का जो क्वेश्चन है वह है ट्रेन पर आधारित, और क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है जो 240 मीटर लंबी है और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है जा रही है। तो एक प्लेटफॉर्म को वह रेलगाड़ी जो है 20 सेकंड में पार कर जाती है। जैसे हम यहाँ पे एक ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म की एक लंबाई होती है, तो मानकर चलते हैं इसकी लंबाई क्या है, x है। तो इस x लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को जो ट्रेन है वह 20 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में यह कर रहा है कि उसी प्लेटफॉर्म को एक लड़की जो है उस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। कितने समय में पार करती है तो 5 मिनट में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कुछ है, तो हम मानकर चलते हैं x लंबाई है। तो x लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार करती है 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उसी प्लेटफॉर्म को एक लड़की जो है 5 मिनट में पार करती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो उस लड़की की चाल क्या है। अब यहां से हमें निकालना है लड़की की चाल। और किसी भी चीज का चाल कैसे निकलता है तो चाल तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपको दूरी और समय पता नहीं होगा। तो लड़की का समय तो दिया है कि प्लेटफॉर्म को लड़की 5 मिनट में पार करती है, तो टाइम तो दिया है, लेकिन दूरी नहीं पता है। दूरी यानी आपको प्लेटफॉर्म की यहाँ पे लंबाई पता होना चाहिए। जब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता होगा तब तक हम लड़की की चाल नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को निकालेंगे कैसे। तो देखिए, जो रेलगाड़ी की चाल और लंबाई दिया है और समय दिया है, वहां से हम क्या निकालेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे। और यह कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहाँ पे जो ट्रेन की चाल है वह कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यह किलोमीटर प्रति घंटा में है 108, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुना करके क्या किया जाता है तो बदला जाता है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम बदल दिए। अब यहाँ पे है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो समय तो आपका दिया है, आपका कितना दिया है, 20 सेकंड में रेलगाड़ी पार करती है प्लेटफॉर्म को, तो समय दिया है 20। लेकिन अब दूरी की जगह पे क्या रखें। अब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे x है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे रख देंगे, x रखेंगे और x का मान यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा करना गलत होता है। क्यों गलत होता है तो ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई रेलगाड़ी जो है किसी भी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या फिर गुफा को या फिर ऐसी चीज को जिसमें कुछ लंबाई होता है, अगर उसे पार कर रही है तो उस कंडीशन में जो दूरी होता है वह क्या होता है, तो ट्रेन की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई वह दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन यही अगर रेलगाड़ी एक ऐसी वस्तु को पार करती है जिसमें जो लंबाई होता है वह ना के बराबर हो, जैसे मान लिया जाए एक किसी पुल, एक किसी खंभा को पार करता है या फिर किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करता है, तो खड़ा हुआ व्यक्ति या फिर एक पुल, एक जो खंभा होता है उसकी लंबाई जो होती है ना के बराबर होती है, तो उस कंडीशन में आपको दूरी जो है केवल ट्रेन की लंबाई ही होता है। लेकिन किसी लंबाई वाले वस्तु को पार करेगा तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई दोनों जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमने क्या माना है, x, ठीक है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई यह दोनों जुड़कर क्या करेगा, दूरी का काम करेगा। तो यहाँ पे हम केवल x नहीं रखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई 240 और प्लस में हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई x रखेंगे। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 18 से 108 जो है 6 बार में कट जाएगा और 6 से 5 में गुना करिएगा तो 6×5 = 30 होगा। अब इधर से देखा जाए तो इधर बट्टा के नीचे 20 है, तो इधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा 20 और इधर बच जाएगा 240 +
x हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करिएगा 20 से 30 में तो आपका होगा 600 बराबर 240 प्लस x। तो यहाँ से आपका x का मान निकलेगा 240, इधर आएगा तो घटेगा, तो 600 में से 240 जब घटाएंगे तो आपका घट कर कितना आएगा 360 आएगा। यानी हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल गया 360 मीटर। अब यह प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल गया तो हम लड़की की क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका दूरी हो जाएगा, यानी दूरी हो गया 360 अब बटा समय, लड़की की समय कितना है तो 5 मिनट है। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है, समय जो दिया है मिनट में है तो मिनट में नहीं, इसको सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे। ठीक है, 60 से गुना करके सेकंड में बदला जा सकता है। अब 60 से भाग दीजिएगा 36 बार में, तो छछा के 36 जो है 6 से 6 बार में कट जाएगा, 0 से 0 यानी 6 बटा 5। अब 6 में 5 से भाग देकर हम चाल निकालेंगे, तो 5 एकम 5 और 6 में से 5 घटेगा तो बचेगा 1 नहीं जाएगा, 5 से दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा। अब 5 दूना का 10 यानी 1.2 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, तो उस लड़की की चाल हो गई, जो लड़की प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाती है। तो ऐसे ही यूपी पुलिस से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।